सर बॉम्ब के बारे में आप बता रहे थे जब मैंने आपको ओके सो अभी तक इंडिया में जो भी बॉम्ब ब्लास्ट या बॉम्ब अटैक्स हुए हैं मोस्टली आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, जिसका कि इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद हमारे शासन तंत्र और खुफिया तंत्र, पुलिस बहुत कड़क हो गई है। आरडीएक्स के जितने आने वाले रास्ते हैं उसको हम बंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो पाकिस्तान, पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान से जो ड्रोन्स आते हैं उसके अंदर कहीं 200 ग्राम, कहीं 400 ग्राम, कहीं 500 ग्राम आरडीएक्स आता है। लेकिन वो इतने बड़े क्वांटिटेटिव में नहीं आ सकता। वो छोटे मोटे आईडी बनाने के लिए ठीक है, जो ये लोग हमारे पुलिस फोर्स या फौज के अगेंस्ट में ये इस्तेमाल करते हैं। अब बड़े करने के लिए हमको अमोनियम नाइट्रेट की ज़रूरत थी, जो कि इंडिया में इन एबंडेंस है सर। है और इसको ब्लैक मार्केट के थ्रू से हम खरीद सकते हैं। डेटोनेटर है ब्लैक मार्केट। अब रह गया कि सामान तो है, बनाए कैसे। बट एमोनियम नाइट्रेट जितना मैंने देखा है सर, अकेला आप यूज नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। Yes. वो तो अब सामान तो है, अब इसको हम बनाए कैसे। अब ये बनाना सिखाना इनके जो हैंडलर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, या कोई कहीं पे टर्की में बैठा है, सीरिया में बैठा है, वो आपको ये थ्रू इंटरनेट आपको ये सिखाते हैं। पहले उसका ट्रायल कराते हैं और फिर वो सामने, मतलब वो देख रहा है उस टाइप के आप मेन चार्ज को वैसे बनाते हैं आप, फिर वो आपको ओके देता है। ये बहुत स्टेबल चीज है, आपने देखा ही होगा, वाइट कलर का ग्रैन्यूल काइंड। अब इसके अंदर एक बूस्टर चार्ज चाहिए। अब बूस्टर चार्ज को इमल्शन चार्ज बोलते हैं और स्लरी चार्ज बोलते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं इस पे नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बन सकता है। कुछ और केमिकल्स उसमें मिक्स किए जाते हैं, और या कुछ और धातु उसमें मिक्स किया जाते हैं, या कांच मिक्स किया जाता है, और फिर उसके अंदर आपको डेटोनेटर देना चाहिए। डेटोनेटर का एक्सप्लोशन छोटा होता है, तो ये जो बूस्टर चार्ज है इसके अंदर केमिकली इसके अंदर एयर गैप्स होते हैं। इट इज मेड दैट वे, एंड फॉर मेकिंग बूस्टर चार्ज यू हैव टू बी एक्सपर्ट। मैं और आप नहीं बना सकते। मतलब ये बहुत, तो वो जो एयर गैप्स होते हैं उसके अंदर जब ये धमाका जाता है तब वो कंप्रेस होके वो एक फटता है, और जब ये फटता है तब वो मेन चार्ज को फाड़ता है। लेकिन मेन चार्ज का क्या है, इसका हॉरिजेंटल शॉकवेव्स है, और इसकी शॉकवेव्स की स्पीड 3,500 से लेकर के 4,500 मीटर प्रति सेकंड। अभी आप सोच सकते हैं कि कितना तगड़ा शॉकवेव हो, दीवार तोड़ दे। लेकिन उसका ब्लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। साथ में जो इसको बोलते हैं एम्यूनिशन नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, एनएफओ, उसके साथ जो ऑयल का हिस्सा होता है वो इंसेंडेरी का काम करता है। और आजकल जो टेररिस्ट हैं वो पेट्रोलियम जेली जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। आप ऊपर पेट्रोलियम जेली रख दें, ब्लास्ट के बाद जहां जहां तक पेट्रोलियम जेली जाएगी आग लग जाएगी। वही हुआ सर। एंड क्रेटर भी नहीं बना इसीलिए, क्रेटर नहीं बना क्योंकि उसका चार्ज नहीं है। तो आरडीएस का क्या होता है, लिफ्टिंग एंड ब्लास्टिंग। आप जिस तरफ से आप वो दोगे उसके बरखिलाफ चार्ज जाएगा, या डेटोनेटर को दोगे उसके बरखिलाफ चार्ज जाएगा। तो इससे हॉरिजेंटल वे। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक्सपर्टीज कहाँ कहाँ है इस दुनिया में इससे बनाने का। एक्सपर्टीज सिर्फ 4 ग्रुप के पास है। डैश, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलकायदा, उनके पास था। दोनों तालिबान पाकिस्तान, तालिबान अफगान, और ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जो कि हमारे एक, मेरे ख्याल से 3-4-5 साल पहले क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है। दे स्पेशलाइज इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ISKP। और मैं अगर गलत नहीं हूं, दिल्ली पुलिस ने आज से कोई 2 साल पहले दिल्ली के अंदर ISKP का एक स्लीपर मॉडल पकड़ा था, जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ थे। उनके वहाँ से कंप्यूटर्स वगैरह सब निकले थे, जो कि वो रेडिकलाइज कर रहे थे
लोकल टारगेटेड एरिया, और वो माइनॉरिटी बेस्ड एरिया था, वो टारगेटेड कर रहे थे। तो हो ना हो, और आईएसकेपी का जो संबंध है वो जैश के साथ, तो आईएसकेपी का हथियार और जैश का दिमाग कंबाइंड होके ये एक पूरा वो चला। पाकिस्तान बहुत स्मार्ट है। पहले वो अपने टेररिस्ट भेजता था, फिदाइन भेजता था, मर जाते थे तो पता लग जाता था, जैसे कसाब आया, पूरे वर्ल्ड को हमने दिखाया थी कि देखो जी पाकिस्तान ने भेजा है, बाकी भी पाकिस्तान के हैं, डीएनए मैपिंग हो जाती है। पठानकोट में हमने डीएनए मैपिंग की। अब पाकिस्तान जब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वहां जाके पैसे मांगने जाता है ना, उस टाइम पे बोलते हैं देखो तुम्हारे टेररिस्ट एक्शन। तो पाकिस्तान का एम आज क्या है कि इंडियन होमग्रोन टेररिस्ट तैयार करना। अब इंडियन होमग्रोन टेररिस्ट इतने ट्रेंड तो नहीं है कि वो एके शेके लेके आपके साथ लड़े, तो इस तरीके के बॉम्ब अटैक, एजुकेटेड पीपल। सो मैं आपको इस तरह से ले जा रहा हूं कि प्लीज अपना ध्यान सिर्फ इसमें ना रखना। अगला स्टेप शायद बॉम्ब बेस्ड ऑन अ ड्रोन। बिल्कुल सर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप ड्रोन कैरिंग केमिकल्स। अब इनके पास आप अगर आप कुछ भी फॉस्जीन, सोरेन, जो भी है, राइसिन की तो ऑलरेडी चल वो रही है, कनेक्टेड है। तो आप 2 kg भी ले आए तो कम से कम 500-700 आदमियों को वो धराशायी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी वो जो एक थिन लाइन थी ना, इंसर्जेंसी देन मिलिटेंसी देन टेररिज्म, अभी वो ब्लर हो गया है। अभी ये ट्रेंड बदली हो रहा है। पाकिस्तान दूर रहना चाहता है। भाई हम लोग तो कुछ नहीं करे। आप देखिए पाकिस्तान क्या क्या नैरेटिव दिखाना निकाल रहा चाहता है, क्या नैरेटिव। उनके एक बड़े फेमस पॉडकास्टर हैं डॉक्टर नासिर बेग, वो रोज बोल रहे हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग है। पहलगांव को भी उन्होंने बोला था ये फॉल्स फ्लैग है। तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वर्ल्ड को, भाई ये नहीं है, ये कश्मीरी हैं, ये कश्मीरी अपने लिए लड़ रहे हैं, तो ये है। बिकॉज सर मीडिया ही है जो नैरेटिव बनाता है, मीडिया ही है जो नैरेटिव बनाता है। जैसे सिंदूर में भी उन्होंने काफी बनाया। अब मैं मीडिया का पॉइंट मैं इधर से क्लियर कर दूंगा। हम जो कॉमन आदमी हैं, हमको इस चीज को ध्यान नहीं देना चाहिए। एक छोटा सा क्लिप था, एक आदमी आके बोल रहा है कि ये गजवाए हिंद है और थ्रेटनिंग कर रहा है, गजवाए हिंद है। मतलब 2 नैरेटिव। एक नैरेटिव है गजवाए हिंद बना रहे हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक नैरेटिव पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है कि ये हम नहीं है। तो भैया क्या है, तुम पहले डिसाइड कर लो और फिर नैरेटिव देना। लेकिन ये नैरेटिव वॉरफेयर का, जो ग्रे जोन वॉरफेयर का ये हिस्सा है। आप मानेंगे कि जब ये ब्लास्ट हुआ, एक कॉमन आदमी, मैं जब इंटरनेट में देख रहा हूं, बोले नहीं जी नहीं, ये तो फलाना ने ढमकाना ने किया है। अरे तुम्हारे सामने टेररिस्ट अटैक हुआ है। आंख बंद करके एक अद्धा बोल सकता है ये टेररिस्ट अटैक किया है। हम लोग भी मानने लग गए हैं कि ये, हमारी जनता भी मानने लगी है। नहीं, ये जनता को मैं बताना चाहता हूं कि ये गलत है। आप लोग पाकिस्तान के नैरेटिव वॉरफेयर जो प्रोपेगेंडा करता है, आप उसको ना सुनिए। हमारे अपने भाई बहन मरे हैं इसमें। हम लोग इतने नीच तो बन नहीं गए हैं कि हम अपने ही घर में करें। ना 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 ना।